अंबेडकर प्रतिमा विवाद को लेकर के अब हाई अलर्ट जारी किया गया है। कथित आंदोलन को लेकर पुलिस ने शहर को घेर लिया है और 3000 से ज्यादा जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। 50 से अधिक स्थानों पर नाकाबंदी की गई है, जवान तैनात हैं। हमारे सहयोगी अनिल गौर जुड़ रहे हैं, ग्वालियर से सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रहे हैं, कितनी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है? अब बिल्कुल देखिए, ग्वालियर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। देखिए, सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूंगा आपको कि एसपी और कलेक्टर यहां पर चप्पे चप्पे पर यहां पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हैं ताकि किसी तरह का कोई माहौल न बिगड़ सके। सबसे पहले हम ग्वालियर कलेक्टर हैं रुचका सिंह, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या माहौल है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम किए गए। देखिए, ग्वालियर में बहुत बढ़िया माहौल है। सभी जगह पे संपूर्ण शांति है। एक रूटीन डे की तरह ग्वालियर के सभी लोग अपने शॉप्स पर जा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो एक बिल्कुल ही सौहार्दपूर्ण और मधुर वातावरण है। किसी संगठन ने कोई आवेदन या ज्ञापन देने के लिए कोई बात की है? जिन भी लोगों ने विषय पहले उठाए थे उनके साथ में बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई, कंसेंसस बिल्डिंग हुई। समाज के सभी लोगों ने बहुत अच्छी पहल करी और समझदारी का बड़ा गंभीर परिचय दिया और सभी लोगों ने जिस प्रकार के भी आह्वान थे उनको वापस लिया है। और सब लोग जिस बात के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है वो ये है कि एक शांतिपूर्ण माहौल हमारे ज़िले में बना रहे। बच्चों की भी छुट्टी की गई है, कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? बिल्कुल भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी व्यवस्था काफ़ी आज ज़िले में लगी हुई है तो उससे बच्चे लोगों को स्कूल से वापस आने के समय ट्रैफिक इत्यादि में चेकिंग में अनावश्यक इशू ना लगे, उसके एहतियातन स्वरूप छुट्टी की गई है। बहुत शानदार व्यवस्था की है। कब तक रहेगी? पूरे दिन भर रहेगी, रात में भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑफ द डे तक रहेगी और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी रहेगी। रवनीत सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आप कहते आ रहे हैं कि पूरी तरह से शांति माहौल रहेगा और शांति माहौल भी है, व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए, कितना फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है? देखिए, आपने देखा होगा ग्वालियर में सुबह 5 बजे से भी बहुत इफेक्टिव व्यवस्था लगी हुई है। शहर में सारे सीनियर ऑफिसर सड़क पे हैं। यहाँ का जो सिविल सोसाइटी है, यहाँ का जो सामाजिक संगठन है, सभी चाहते हैं कि ग्वालियर में शांति व्यवस्था कायम रहे। चंद व्यक्ति हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अदरवाइज़ ग्वालियर की शांति व्यवस्था के लिए न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, न्यूसेंस क्रिएटर्स हैं। ऐसे लोगों को हमारी सख्त चेतावनी है कि अगर आप इस प्रकार की न्यूसेंस क्रिएट करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। कल भी हमने 2 FIR दर्ज की हैं। आज भी गाड़ियों की जो चेकिंग लगातार हो रही है उसमें लाइसेंसी हथियार पकड़े गए हैं। पहले भी ये बता दिया गया था कि ग्वालियर में लाइसेंसी हथियार लेके चलने पे प्रतिबंध लगाया गया है कुछ समय के लिए। तो ऐसे लोगों की चेकिंग हो रही है। बाहर से कुछ लोग जो आए हैं उनको डिटेन किया गया है। सहारनपुर से 2 लोग आए थे, उनको भी डिटेन किया गया है। बहुत ही इफेक्टिव इंतजाम लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का मीडिया और यहाँ की सिविल सोसाइटी और यहाँ का व्यापारी वर्ग, यहाँ का आम नागरिक, ये पहली बार है ये खड़ा हुआ है। ये इनका एक स्वर से सबकी आवाज़ है कि ग्वालियर की शांति व्यवस्था को चंद लोग ख़राब नहीं कर पाएंगे। उनके संदेश के कारण ही मुझे लगता है कि जो इनके आंदोलन के कॉल थे वापस हुए हैं। और अभी की स्थिति में किसी भी संगठन का ग्वालियर में कोई भी आंदोलन करने का कोई कॉल नहीं है, लेकिन त्योहारों को देखते हुए और एहतियात देखते हुए कहीं किसी गलतफहमी में, किसी अफवाह के कारण कोई शरारती तत्व, कोई अपराधी तत्व कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करे, उसके लिए बहुत मजबूत व्यवस्था हम लोगों ने लगाई हुई है। सर, ये भी देख रहे हैं कि पिछले 5 दिन से लगातार आप एक्टिव हैं, कलेक्टर मैडम भी एक्टिव है, शांति समिति की बैठक हुई, अलग अलग संगठनों से बातचीत हुई, किसी तरह की कोई चिंता तो नहीं है? बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। ये सभी ग्वालियर के नागरिक जानते हैं कि कोई चिंता नहीं है। अब ग्वालियर के आम नागरिक से भी आप बात करेंगे तो वो भी कॉन्फिडेंस में जवाब देगा। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बहुत रूटीन वे में सारी प्रक्रियाएँ चल रही हैं। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का हमारा डिप्लॉयमेंट है। यहाँ के 100 के ज़्यादा फिक्स पिकेट लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं, सारे सीनियर ऑफिसर रोड पे हैं, सारे मजिस्ट्रेट साहिबान रोड पे हैं, सारा प्रशासनिक मशीनरी रोड पे है। एक एक शरारती तत्व को चिन्हित कर रहे हैं। इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल के जो URL हैं उनको ब्लॉक करा रहे हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल ब्लॉक करा रहे हैं और इनको कानूनी नोटिस दिए गए हैं। बच नहीं पाएंगे। यदि ग्वालियर का सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। सर, क्या ये भी माना जाए कि आज के बाद पूरी तरह से ये जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा, एक तरह से माहौल जो खराब करने की कोशिश? सामाजिक समरसता के लिए हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे। ग्वालियर में जो छोटी छोटी बातों को लेके सामाजिक समरसता बिगड़ती है, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होता है, उसमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में, सभी समाजों के साथ में कैसे सद्भाव बढ़ाया जाए, कैसे विश्वास बढ़ाया जाए, उसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से सभी समाजों को, बुद्धिजीवी लोगों को लेके, ग्वालियर की सिविल सोसाइटी को लेके
ज़रूर इस पे विचार करेंगे और काम करेंगे कि छोटी चीज़ों को लेके कभी इस प्रकार का माहौल क्रिएट ना हो। ये विश्वास बहाली की प्रक्रिया मुझे लगता है ग्वालियर में बहुत ज़रूरी है। सभी सामाजिक संगठनों को साथ लेके इस पे हम काम करेंगे, जिससे कि एक अच्छा माहौल हमेशा के लिए ग्वालियर में निर्मित हो। तो किसी तरह का कोई तनाव है सर ग्वालियर में अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं ग्वालियर में कोई तनाव नहीं है, ग्वालियर में बिल्कुल भी कोई तनाव नहीं है, नॉर्मल स्थितियाँ हैं। हम लोग फील्ड में इसलिए हैं कि कई बार कुछ शरारती तत्व मौके का फ़ायदा उठाते हैं। इस प्रकार के क्रिमिनल टाइप के एलिमेंट, शरारती तत्व ऐसे मौके का कोई फ़ायदा ना उठा पाए, इसलिए उनको मैसेज देने के लिए बहुत मजबूत व्यवस्था है। अदरवाइज़ ना तो कोई संगठन आगे आया है, ना ही किसी संगठन का किसी प्रकार का आंदोलन का कॉल है, इसलिए रूटीन की शांतिपूर्ण व्यवस्था चल रही है और हमारा जो इंतजाम है ये लगातार लगा रहेगा, जिससे कि लोगों में कॉन्फिडेंस की भावना आएगी और विश्वास की भावना आएगी। सोशल मीडिया पर भी पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। सोशल मीडिया आज के समय में सबसे खतरनाक चीज़ है। सोशल मीडिया में फर्जी प्रोफाइल बना के आप दुनिया के किस कोने में बैठे हुए हैं ग्वालियर के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सीधा आशय है कि ग्वालियर की शांति व्यवस्था को प्रभावित करना चाहते हैं। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए आप गलत खबरें प्रेषित कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फर्जी खबरें प्रेषित कर रहे हैं। सोशल मीडिया निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है, लेकिन हमने इसमें 3 FIR की हैं, 100 से अधिक लोगों को नोटिस दिया है, सैकड़ों की संख्या में URL हमने आइडेंटिफाई किए हैं फेसबुक के माध्यम से, उनको हम डिलीट करा रहे हैं। कई सारी ऐसी फेसबुक प्रोफाइल हैं जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले लोगों की हैं, उन प्रोफाइल्स के URL को डिलीट कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल हमारी लगातार 24/7 काम कर रही है। सैकड़ों की संख्या में हमने जो है डिलीट भी कराए हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल अनिल, देखिए आप यहाँ लगातार बातचीत कर रहे हैं और एसएसपी का साफ तौर पर ये कहना है कि ये एक मैसेज देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस पूरी सिचुएशन का गलत फायदा ना उठा सके और सोशल मीडिया के जरिए कोई यहाँ उत्पात खड़ा ना कर सके। इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि माहौल नहीं बिगड़ने देंगे और ग्वालियर में कोई भी तनावपूर्ण स्थिति नहीं बनी हुई है। ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर ने ये एक बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि हालात सामान्य बने हुए हैं, बस कुछ शरारती तत्वों को एक मैसेज देने के लिए कि ग्वालियर की जनता कॉन्फिडेंस में रहे, ये जवाब देने के लिए बस यहां सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है। हमारे सहयोगी अनिल लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, किस तरह की बातचीत सामने आ रही है और क्या आज कोई आंदोलन भी होने वाला है जिस तरह से आज व्यवस्था देखी जा रही है? से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है और यही वजह है कि जिस तरीके से लगातार जो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी उनको भी पूरी तरह से हिदायत दी है एक तरह से, और यही वजह है कि लगातार ग्वालियर में आज पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। 100 से अधिक ऐसे साइबर क्राइम हो या फिर साइबर की जो टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए ग्वालियर में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही थी अलग अलग संगठनों के द्वारा, तो 2 दिन पहले ही खुद एसपी और कलेक्टर ने शांति समिति की बैठक रखी। उसमें साफ तौर पर यही कहा गया कि किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं हो। और यही वजह है कि देखिए दीपावली का त्यौहार है और दीपावली के त्यौहार पर किस तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। यही वजह है कि अभी पूरी तरह से जो माहौल है ग्वालियर का शांतिपूर्ण, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में हर जगह आपको पुलिस यहाँ पर खड़ी मिलेगी और आम लोग पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा महसूस कर सके, इसलिए पुलिस पूरी सड़कों पर है। और यही वजह है कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज पुलिस सड़कों पर तैनात की गई है। बड़ी संख्या में जवान हैं जो स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे, ये बड़ा बयान भी उन्होंने दिया है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल।